हेलो, नमस्ते, प्रणाम। मैं इंद्रावती यादव अपने चैनल पे आप लोगों का स्वागत करती हूँ। मैं एक चटपटा माँ की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए, कैसी लगती है कमेंट करके बताना। और मेरा गला ख़राब हुआ है, तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं गाना नहीं गा पा रही हूँ, इस वजह से मैं कहानी डाल रही हूँ। तो आप लोगों को, सभी बहनों से निवेदन है कि आप लोगों को कैसी कहानी लगती है तो कमेंट करके बताना। एक पंडित थे, पंडिताइन थी और उनको एक लड़की थी। तो पंडित पंडिताइन बहुत गरीब थे। माने जैसे पंडित जी जाते थे तो कहीं से मांग के माने पंडिताई करते थे, तो वहाँ थोड़ा बहुत मिलता था, तो उसी से उनके घर का गुजारा चलता था। तो एक दिन पंडिताइन बहुत सोच में पड़ी कि रोज़ जो थोड़ा से मिलता है खाने भर का ही होता है, तो आगे माने भविष्य में क्या होगा। बच्चों, हमारी लड़की शादी लायक हो गई है तो उसकी शादी मैं कैसे करूँगी। ऐसे चिंता में पंडिताइन घर के अंदर ऐसे चिंता कर रही थी और लड़की उनकी घर के बाहर ऐसा बैठ गई थी। तो एक बूढ़ा माँ माने चटपटा माँ बूढ़ा माई का भेष पकड़ के भेष धर के आई, तो बोले, हे बिटिया, बने कुछ खाना दे दो खाने के लिए। तो लड़की बैठी थी, लड़की अपनी मम्मी को आवाज़ दी कि माँ माँ, बोले एक बूढ़ा माँ आई हैं, कुछ खाने को मांग रही हैं। तो अब पंडिताइन सोच रही हैं कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं कि इनको क्या दूँ खाने के लिए। अब सोच रही हैं तो बोले कि आई, माने बूढ़ा माई से बाहर मिली, तो बूढ़ा माई से बोलने लगी कि बूढ़ा माई, हमारे पास कुछ है नहीं खाने के लिए, मैं क्या दूँ आपको। बोले, हमको बिटिया कुछ भी दे दो, बोले खाने के लिए, हमको बहुत भूख लगी है। अब माँ बेटी बहुत हड़बड़ा गई कि इनको भूख लगी है, बूढ़ा माई को तो मैं दूँ क्या इनको खाने के लिए। फिर गई घर में, देखी तो चावल थोड़ा से 1-2 दिन का ऐसे रखा था। अब बोले कि जान दो, बूढ़ा माई बहुत भूखी हैं, तो यही थोड़ा से चावल है तो इसी में चीनी डाल देती हूँ, शक्कर, और वही डाल के लाई बूढ़ा माई को दे दी। बूढ़ा माई खाई और अच्छा माने पेट भर गया, अच्छा आशीर्वाद दे के चली गई। तो फिर पंडित जी जब शाम को लौटे तो बढ़िया अच्छे माने अपने जजमान के यहाँ उनको सब मिला था, माने अनाज मिला, पैसा वैसा मिला, बढ़िया मेवे वगैरह मिले। तो पंडिताइन बहुत खुश हो गई, अरे आज तो पंडित जी आए तो बहुत बड़ी गठरी लेके आए हैं। जल्दी ली, वो मन में सोच रही है कि बूढ़ा माँ को जो खाना दी हूँ, बूढ़ा माई खूब आशीर्वाद दे के गई थी, तो उन्हीं के आशीर्वाद से आज पंडित जी को इतना मिला है। बढ़िया खुशी हो गई। पंडित जी से बताई, माँ बेटी अच्छा घर में खुशी है, अपना खाना वाना बनाई खाई, मन में खूब खुशी हो रही। 2-4 दिन बीता तो फिर बूढ़ा माई आई, तो फिर बोली कि बिटिया, बोले कुछ खाने को दे दो हमको। तो बोले कि लड़की फिर बता रही है माँ को कि अरे हाँ माँ, वो बूढ़ा माई आज फिर आई हैं, तो जो कुछ था उनको फिर उस दिन दे दिए। बूढ़ा माई खाना वाना खाई, खूब आशीर्वाद दे के गई कि माने अच्छी तरक्की हो पंडित जी को। फिर पंडित जी उस दिन आए तो और बड़ी गठरी लेके आए, खूब पैसा वैसा मिला, मेवा, माने जो कुछ जजमान के यहाँ गए थे तो अच्छा हुआ। तो फिर वो पंडिताइन खूब खुशी हो रही हैं, अरे बूढ़ा माई आती हैं और खाती हैं, खा के चली जाती हैं अच्छे से, और खूब आशीर्वाद देती हैं, तो माने हम सुखी हैं, अच्छा ही हो गया है। फिर ऐसे बीता 2-4 दिन, तो फिर बूढ़ा माई आई, तो फिर उस दिन पंडिताइन माने जिद कर ली कि नहीं, आज मैं इनसे बूढ़ा माँ से पूछूंगी कि आप कौन है भैया, खाती हैं, खा के जाती हैं तो खूब आशीर्वाद देती हैं, तो हमारे यहाँ अच्छी तरक्की हो रही है, पंडित जी को तो खूब धन दौलत मिल रहा है, हम लोग अच्छे से हैं।
तो फिर बूढ़ा माई से बहुत जिद की। फिर बूढ़ा माई आई, बोले बिटिया दे दो कुछ खाने को। तो बोले हाँ बूढ़ा माई खाने को दे दूँगी, आप खा के जाती हैं मेरे घर से तो हमको बहुत माने पंडित जी की बहुत तरक्की हो रही है, धन दौलत रुपया अनाज मेवा मिश्री सब मिलता है, फल वगैरह आता है, हम बहुत सुखी हैं माँ, हमको बताओ कि आप कौन हैं। बहुत जिद की। फिर वो बूढ़ा माई बताई कि अरे बिटिया तुम उस दिन बैठे बैठे बहुत सोच रही थी कि हमारा घर नहीं चलता है, मैं कैसे करूं। तो मैं आ गई बूढ़ा माई का भेज दे के, बताई कि मैं चटपट माँ हूँ। तो बोले जब तुम बहुत तो चिंता कर रही थी तो मैं बोली चलो भाई इनकी चिंता दूर कर देती हूँ। तो मैं बूढ़ा माई का भेष पकड़ के आई, मैं चटपटा माई हूँ। तो बोले फिर बताओ मैं कैसा करूँ। तो उन्होंने बताई कि माने 1.25 किलो का प्रसाद बना लो, 7 सुहागिन बुला लो और टिकली बिंदी ढिलकी गौर पान सुपारी ऐसा करके 7 सुहागिन बुला के सब हमारी पूजा कर दो। तो बोली पंडिताइन बोली कि हाँ भैया मैं पूजा करूँगी। फिर उनको खिलाई उलाई अच्छी आशीर्वाद दे के चली गई। अब चटपटा देवी चली गई तो ये मैंने बताई कि सोमवार के ही दिन पूजा होती है, सोमवार को करता कोई शुक्रवार को करता है। अब सोमवार आया तो जल्दी जल्दी ये अपना सब तैयारी की, 7 सुहागिन बुलाई, 7 सुहागिन बुला के लाई और चटपटा माँ की पूजा की। तो जितने लोग आई थी तो बोले पंडिताइन को तो पहले खाने को ही नहीं हटता था, अब इनको इतना कहाँ से आ गया है कि आज ये चटपट मैया की पूजा कर रही हैं। तो बहुत औरतें जो सुहागिन लोग जुटी थी तो बहुत जिद करने लगी कि नहीं हमको बताओ कि तुमको कहाँ से इतना हुआ, किसका आशीर्वाद लगा है जो चट मैया की पूजा कर रही हो। फिर उन्होंने बताई कि एक दिन ऐसे आई बूढ़ा मैया और बिटिया बाहर बैठी थी तो मांगने लगी खाने को। तो बिटिया मेरे से बोली, तो मैं बोली अरे कुछ नहीं है। तो वही चावल था और शक्कर था, माँ को खिला दी। माँ खूब आशीर्वाद दे के गई, खाई बढ़िया और आशीर्वाद दे के गई। जब पंडित जी आए तो अच्छे लत फन के आए भाई कि हाँ हम लोग देखे तो खुशी हो गए। फिर बताई कि ऐसे 3 दिन हमारे यहाँ आई और वो माँ ने ही बताई हैं कि आप चट मैया की ऐसे ऐसे पूजा करो, तो वही मैं पूजा कर रही हूँ। अब इधर पंडिताइन अच्छे सुखी से रहने लगी, अपने माने बेटी की भी शादी कर दी, बेटी भी घर में गई अच्छे सुख से रह रही हैं। अब इधर जो गांव की औरतें हैं सब है देख रही हैं कि बूढ़ा माई कहाँ है, आए, सब खूब इंतज़ार कर रही हैं। अब बूढ़ा माई काहे को आए, जब सब अच्छे सुखी हैं खा पी के, तो बूढ़ा माई काहे को आए। फिर ऐसे करते करते सब जन खूब माने बूढ़ा माई को ढूंढ रही हैं, लेकिन बूढ़ा माई आई नहीं। तो सब जन सोच रही हैं कि पंडिताइन के ऊपर ही काहे के लिए इतना दयाल थी। भाई पंडिताइन के पास तो कुछ था नहीं, पंडिताइन चिंता में थी कि पंडित जी जाते हैं तो कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, कभी पंडित जी खाली हाथ आते थे। पंडिताइन भाई टेंशन में थी। तो चटपट मैया उनका सुन ली, तो सुन ली, पूजा उजा की। उधर लड़की भी अच्छी सुख से रह रही है, इधर पंडिताइन भी बढ़िया से रह रही हैं। तो ये चटपटा मैया जैसे पंडिताइन का सुने वैसे चटपटा मैया सबका सुनना। बोलो चटपटा मैया की जय।